دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने आसान किया कुरआन नसीहत को, फिर है कोई नसीहत पकड़ने वाला। Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. ठीक है, तो तीसरे हिस्से में उम्मत मुस्लिमा को आखिरी शरीयत के अहकाम दिए गए। अब देख लीजिए, यहाँ पहले बनी इसराइल को इस्लाम की दावत दी गई, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में इनको क़यामत से डराया गया, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन उसकी, और तीसरे पैराग्राफ में बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के एहसानात, उनके लिए मन व सलवा नाजिल किया गया, 12 चश्मे नाजिल किए गए। वो जब रेगिस्तान में चलते थे तो बादल उनके साथ साथ चलता था। वंज़लना अलैकुमुल गमाम वंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, अल्लाह की बेशुमार एहसानात थे, लेकिन नाशुक्री कौम थी वो, और उनके जराइम बयान किए गए। उसके बाद 80 से 82 में उनका नस्ली तासुब और तफाकुर बयान किया गया है, रेशियल प्रेजुडिस। वो ये कहते थे कि लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, यहूदी और ईसाई के अलावा कोई जन्नत में नहीं जा सकता। चूंकि हम इसराइल की औलाद हैं, याकूब की औलाद हैं, हम सैयद ज़ादे हैं, पीर ज़ादे हैं, पीरों की औलाद है, इसलिए जन्नत में जाएंगे हम। तुम क्या हो, पीरों की औलाद नहीं हो, सैयद नहीं हो, तुम जन्नत में नहीं जाओगे। और अगर हम जाएंगे भी, तो अगर दोज़ख में जाएंगे भी तो 4 दिन के लिए, अल्टीमेटली हम तो जन्नत का टिकट कटवा के आए हैं। चूंकि हम आला नस्ल के हैं, अल्लाह ने उनके नस्ली तफाकुर पर ज़र्ब लगाई और कहा नहीं, अल्लाह ताला नसब को नहीं देखता, सूरत को नहीं देखता, ईमान और अमल को देखता है। उसकी का रद्द किया गया। इसके बाद बनी इसराइल के मीसाक का जिक्र किया गया और उनकी जो है इस्मो इजवान और जुज़वी पैरवी का जिक्र किया गया। अब सुन लीजिए, जुज़वी पैरवी कैसे करते थे। अब तफसील का मौका नहीं, इतनी बात समझ लीजिए। देखिए, बहुत अहम आयत है, जमात वालों के लिए बहुत अहम है, इसमें बात समझ लीजिए। तौरात में 2 किस्म का हुक्म था। पहला हुक्म यह था कि अगर कोई बाहर से आ जाए आपके शहर के अंदर, तो उससे कोई टैक्स या फिदिया वगैरह लेकर उसको आप अपने शहर में जगह दे सकते थे, उसको मकान दे सकते थे, उसको अपने ऐसे सिटीज़न आप अपने गांव में, शहर में उसको कबूल कर सकते थे। एक दूसरा हुक्म ये था, ठीक है ना जी, कि ये ले सकते थे। तो दूसरा हुक्म ये था कि किसी शहरी को जो आपके गांव में रहता है, शहर में रहता है, इसको निकाला नहीं जा सकता। अब ये लोग करते क्या थे, जो यहूदी जो हैं बदमाश, ये बंदे को तंग करते थे ताकि वो शहर छोड़ के भाग जाता था। जब बाहर भाग जाता था, अब उसके खेत होते थे, जानवर होते थे, बकरियां होती थी, वो शहर के बाहर गेट पे खड़ा होता था, कहते अच्छा 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, फिर अंदर आ जाए। वो कहते कि तौरात में नहीं लिखा हुआ है, तौरात में लिखा हुआ है कि बाहर से आने वाले से हम टैक्स ले सकते हैं। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए पहले उनको निकालना ही हराम था। अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, क्या तुम बास आयात पर तौरात की ईमान रखते हो और बास आयात का इनकार करते हो? और जो ये काम करता है, बास के पर ईमान लाना और बास का इनकार करना, उसकी सजा यह क्या है, खिज़युन फिल हयाती दुनिया, दुनिया में भी अल्लाह तुमको रुस्वा करेगा, आखिरत में भी। मुसलमानों का क्या हाल है इस वक्त? बिल्कुल इसी हाल पर है। वो देखिए, वही खुदा है जिसने नमाज को फ़र्ज किया है, वही खुदा है जिसने सूद को हराम ठहराया है। हम नमाज पढ़ते हैं, सूद खाते हैं। अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, क्या तुम कुरान के एक हिस्से पर, किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो, दूसरे का इनकार करते हो? तो ये है यहूदियों की रविश, एक हिस्से को मानना और दूसरे हिस्से को इनकार करना। और आगे चलकर फिर इसी के बारे में कहा गया। अब आ जाइए
यहां पर 5वें पैराग्राफ में कहा गया, फिर वही उसी बनी इसराइल के नस्ली तासुब और बगी का जिक्र किया गया। ऐसा क्यों करते थे? बग़यम बैनहुम, एक दूसरे पर दस्तदराजी के लिए, म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। ये सारे ये हथकंडे यहूदियों के थे। उनकी बनी इसराइल के जराइम बयान किए गए, फिर शरीयत की तब्दीली की वजह और उनका हसद, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम। हसद क्या था यहूदियों का? अच्छा यार, इसहाक के ख़ानदान में नबूवत चल रही थी, अब अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में आखिरी पैगंबर क्यों पैदा किया? तो वो कहते थे नुमिनु बिमा उनजिला इलैना व नकफुरु बिमा वराअहु। हम अपने ख़ानदान के पैगंबरों को मानते हैं, चचा के ख़ानदान में जो पैगंबर आया है उसको हम नहीं मानेंगे। व नकफुरु बिमा वराअहु। हसद है ना, जैसे आप लोग भी हसद करते हैं कि चचा का बेटा जो है डॉक्टर बन गया, हम फटीचर के फटीचर रहे। हसद है, जलन है कि उनकी जो है उनकी चचा की बेटी की अच्छी जगह ख़ानदान में शादी हो गई, हमारी बहन के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, फिर आप साजिशें करते हैं, जादू टोने करते हैं। हसद है ना, वो मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो यहूदियों का भी यही हसद था, ख़ानदानी हसद उनका। तो हसद बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। उसके बाद देखिए 6ठे पैराग्राफ में ये यहूदियों से ईसाइयों से कहा गया कि देखो तुम्हारे जो जद्दे अमजद थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक के वालिद कौन थे? या हज़रत याकूब के वालिद हज़रत इसहाक थे, और हज़रत याकूब इसहाक के वालिद कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और हज़रत याकूब का दूसरा नाम क्या था? इसराइल था। और इसराइल के कितने बेटे थे? 12। इन 12 बेटों की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। बनी याकूब, बनी इसराइल एक ही बात है। तो पूरी सूरत, अब ये जो दूसरा हिस्सा, इसका खुलासा क्या है? मरकज़ी मनून पे आइए। बनी इसराइल को आखिरी शरीयत पर ईमान लाने की दावत और इमामत की फजीलत से माजूल किए जाने के असबाब की वजाहत की गई है। वाई दे वर इम्पीच्ड, क्यों उनको माजूल किया गया? उनकी नाफरमानी की वजह से, उनके तासुब की वजह से, उनके हसद की वजह से, उनके बग़ी की वजह से, उनके इस्तेहसाल और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, उनके जुल्म और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उनको इस मनसब से हटा दिया। उनको ईमान आमीनू। देखिए अच्छा, एक बात और नोट कर लीजिए, 4 सूरतें आएंगी, बकरा, आल इमरान, निसा, माइदा। चारों सूरतों में अहले किताब को इस्लाम की दावत दी गई है। और ये इससे ये बात भी मालूम होती है कि उम्मत मुस्लिमा का काम यह है कि प्रायोरिटी नंबर 1, तरजीह अव्वल, दूसरे गैर मुस्लिमों को दावत देने से पहले हम अहले किताब को मुसलमान करने की कोशिश करें, अहले किताब को। इसलिए इनसे कहा गया वला तकूनू अव्वल काफिरिन भी, चूंकि हमारे उनके दरमियान बेशुमार चीज़ें कॉमन हैं, मुश्तरक हैं। वो भी जन्नत दोज़ख को मानते हैं, वो भी आदम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो भी इब्राहिम और लूत और जो है नूह अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो भी दाऊद और सुलेमान को मानते हैं, वो भी मूसा और हारून को मानते हैं। हमारे और उनके दरमियान बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। इसलिए उनसे कहा गया कि तुम सबसे पहले काफिर ना होना, बल्कि सबसे पहले तुम इस्लाम कबूल करके देना। वला तकूनू अव्वल काफिरिन भी। अब आ जाइए तीसरे हिस्से पे आते हैं। तीसरे हिस्से पर अब ये देखिए, इसमें आखिरी शरीयत के अहकाम है। ये अब यहां जरा देख लीजिए, इसमें इसके 12 हिस्से हैं। पहला पैराग्राफ ये जो दरमियान में है, इसमें बताया गया शहादत अलन्नास का फरीज़ा अता करो। ये यहाँ मैं खड़े होकर आपको यहाँ से समझा देता हूँ इस चार्ट को। ये हिस्सा पहला पैराग्राफ है इसका। यहाँ पर बताया गया कि उम्मत वसत का काम क्या है? शहादत हक़ है। लितकूनु शुहदा अलन्नास। हमें उम्मत वसत, एक मुतवाज़िन कौम क्यों बनाया गया? हमारा काम क्या है? हक़ की गवाही देना, शहादत हक़। और मौलाना मौदूदी ने क्या कहा, वो याद है आपको? शहादत हक़ का मज़मून, शहादत हक़ का मज़मून याद है? आपने कहा कि शहादतें 3 किस्म की हैं, कौली शहादत, अमली शहादत और रियासती शहादत। यानी ज़बान से हम कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अमल हमारा ये कहे कि हम सूद न लें, हम जुल्म न करें, हमारे अमल से ये साबित हो जाए कि हम इस्लाम के सच्चे अलमबरदार हैं। तीसरी चीज़ वो कहते हैं रियासती शहादत,
यानी बहसियत मुआशरा, बहसियत रियासत और हुकूमत हम दुनिया को, अमेरिका को बताएं, यूरोप को बताएं, ऑस्ट्रेलिया को बताएं, हमारे बैंक को देखो बड़े इस्लामी है, हमारे मीडिया को देखो इस्लामी है, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस्लामी है, हमारा कानून इस्लामी है, हमारी सज़ाओं को देखो, हमारे सोशल जस्टिस को देखो, लेकिन हम जो है हमारे पास जुल्म ही जुल्म है, पुलिस का जुल्म है, अदालतों का जुल्म है, पूरा मुआशरा, मालियात का जुल्म है, पटवारी का जुल्म है। ये एक जालिमाना मुआशरा है, जालिमाना मुआशरा है। हम दुनिया के लिए क्या मिसाल बन सकते हैं? तो वो ये कहते हैं कि जब तक हम दुनिया में एक आदिलाना इस्लामी रियासत कायम करके दुनिया को नहीं दिखाएंगे कि इस्लामी हुकूमत ऐसी होती है, गैर मुस्लिम कभी हमारी बात पर ईमान लाकर इस्लाम नहीं लाएंगे। तो ये है रियासती शहादत। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आप जरा देखिए, नमाज, सब्र और जिहाद का हुक्म दिया गया, हज और उम्र का हुक्म दिया गया। अच्छा, एक बात जरा इस पूरे सेक्शन के बारे में जरा गौर कर लीजिए। यहां आप ये यहां तीसरे हिस्से में उम्मत मुस्लिमा को अहकाम दिए गए ना, दरमियान में इन्फाक और जिहाद का हुक्म बार बार आया है। क्यों आया है जरा गौर कीजिए इस पर। इसलिए कि अहकाम पर रियासत के बगैर अमल नहीं हो सकता, स्टेट के बगैर, हुकूमत के बगैर बेशुमार अहकाम पर न चोर के हाथ काटे जा सकते हैं, न सूद को मिटाया जा सकता है, न किसास के कानून पर अमल हो सकता है। और हुकूमत जो है, इन्फाक और जिहाद के बगैर हुकूमत कायम नहीं हो सकती। तो अब यहां गौर फरमाइए, यहां भी जिहाद का हुक्म दिया गया यहां पर, और फिर यहां आप आ जाइए, यहां पर यहां भी जिहाद और इन्फाक का हुक्म दिया गया, यहां भी जिहाद और इन्फाक का हुक्म दिया गया, और यहां भी जिहाद और इन्फाक का हुक्म दिया गया। यानी जो तीसरा हिस्सा है सूरह बकरा का, इसमें एक हुक्म दिया जाता है, फिर जिहाद और इन्फाक, फिर अहकाम दिए जाते हैं, फिर जिहाद और इन्फाक, फिर अहकाम दिए जाते हैं, फिर जिहाद और इन्फाक। इस नज़्म को समझिए, इस ऑर्डर को समझने की कोशिश कीजिए। इस किताब में मैंने इसी चीज़ को दरियाफ्त करने की कोशिश की है, पैराग्राफिक लिंक क्या है इसमें। तो अब आ जाइए, यहां पर बताया गया तहवील क़िबला। अच्छा, तहवील क़िबला का क्या मतलब है? क़िबला जो है बैतुल मक़दिस से चेंज करके खाने काबा को कर दिया। क्या मतलब था इसका? क्या मतलब? इमामत तब्दील कर दी गई है, बनी इसराइल से इमामत छीन कर उम्मत मुस्लिमा को दे दी गई है। अच्छा, दूसरी बात सुन लीजिए, ये तहवील क़िबला का हुक्म 2 हिजरी में आया, फतेह मक्का तो 8 हिजरी में हुई रमज़ान में। 6 साल तक उस खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती रही, जिसके अंदर 360 बुत मौजूद थे। उसी के अतराफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ किया। इससे क्या बात मालूम हुई कि इस्लामी हुकूमत के कायम होने तक, इस्लामी हुकूमत के कायम होने तक कुछ गैर इस्लामी चीज़ों को बादिल नाखास्ता गवारा किया जाएगा। समझ गए आप? तो अच्छा, इसमें एक और पैगाम भी था तहवील क़िबला में, कि आपको फ़र्ज़ कीजिए, हम कहते हैं, मिसाल देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, मिसाल देता हूं, अगर ये कह दिया जाए हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद है, इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, क्या मतलब है इसका? बाबरी मस्जिद को फतह करना है, काफिरों ने उस पर कब्जा कर लिया है। खाने काबा को 360 बुतों से गंदा कर दिया गया, आलूदा कर दिया गया है, उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। 2 हिजरी में हुक्म दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि उस पर कब्जा करना है, उसको जीतना है, उसको। समझ गए? तो कुरान मजीद के सिलसिले में मैं हमेशा एक शेर पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। क्योंकि कुरान कलाम बलीग है, उसके अंदर जो हिडन चीज़ें होती हैं उसको दरियाफ्त करना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, तीसरे पैराग्राफ में अक़ीदा तौहीद बयान किया गया, कितमान तौहीद की सज़ा बयान की गई, तो तौहीद उलूहियत, रुबूबियत और तौहीद शिर्क। क्योंकि यहाँ तौहीद का मज़मून क्यों आया है? इसलिए आया है, तौहीद के बगैर अहकाम की कोई हैसियत नहीं। कि आपका कलिमा ही सही नहीं है ना, आप 1000 रकात भी पढ़ ले तो बेकार है। कलिमे के बगैर, तौहीद सही अकीदे के बगैर आपकी नमाजें, रोजे, हज, ज़कात सब बेकार है, आपके मुंह पे मार दी जाएंगी।